Good morning, students. Today we will read the chapter second, The Master Artist. This chapter was written by Carol Mori. Now, before reading the chapter, we will read about the author. Carol Mori is an author and creator of the site Children's Story Book Online. कि कारोल मोरी जो है वो एक ऑथर है एंड द क्रिएटर ऑफ द साइट चिल्ड्रंस स्टोरी बुक ऑनलाइन, और वो चिल्ड्रंस स्टोरी बुक जो ऑनलाइन साइट जो है उसकी क्रिएटर भी है. शी क्रिएटेड द साइट टू फुलफिल हर लाइफ लॉन्ग ड्रीम ऑफ राइटिंग स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. कि उन्होंने बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए स्टोरी लिखने का जो उनका लाइफ लॉन्ग जो ड्रीम है, एक कारोल मोरी जो है वो लेडी ऑथर है. तो जो कारोल मोरी जो है उनका चिल्ड्रन जो बच्चों के लिए स्टोरी लिखने का जो उनका लाइफ लॉन्ग काफ़ी उनका ड्रीम था, तो उन्होंने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए इस साइट को क्रिएट किया. शी ऑल्सो इलिस्ट्रेट्स स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, कि उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए स्टोरी जो है वो भी लिखी है. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. मॉन्सियर सिग्नी फर्स्ट अबे हैड बीन ए मास्टर आर्टिस्ट ऑफ हिज डेज. कि मॉन्सियर सिग्नी फर्स्ट अबे जो है वो अपने दिनों के अपने टाइम के एक मास्टर आर्टिस्ट रह चुके हैं. एंड इन 1392 वॉज रेडी टू रिटायर व्हेन इन द मंथ ऑफ मे. और वो 1392 में वो मई के मंथ में इसके लिए रिटायर होने के लिए भी तैयार थे. ग्विलियानो बार्टोली ए रिच इटालियन पैट्रन सेंड फॉर हिम. कि ग्विलियानो बार्टोली जो है, जो कि एक रिच इटालियन व्यक्ति थे. पैट्रन का होगा ए पर्सन हु सपोर्ट्स आर्टिस्ट एंड राइटर्स. कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आर्टिस्ट और जो राइटर्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है. और मॉन्सियर जो है वो किससे बोलते हैं, जैसे मिस्टर वगैरह लगाते हैं वैसे ही फ्रेंच वर्ड है ये मॉन्सियर. तो कि ग्विलियानो बार्टोली जो है वो एक रिच इटालियन पैट्रन थे. पैट्रन यानी कि वो सपोर्ट किया करते थे आर्टिस्ट और राइटर्स को. तो उन्होंने मॉन्सियर अबे जो है उनको बुलावा भेजा, उनको बुलाया. ऑन हिज अराइवल बार्टोली सेड आई वुड लाइक ए पोर्ट्रेट ऑफ माई सेल्फ ऑन द वॉल. कि जब मॉन्सियर अबे जो है, सिग्नी फर्स्ट अबे जो है, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो बार्टोली जो है उन्होंने कहा कि मैं इस दीवार पे मेरी तस्वीर जो है वो बनवाना चाहूँगा. ऑफ माई डाइनिंग हॉल, कि यहाँ से आई वुड लाइक ए पोर्ट्रेट ऑफ माई सेल्फ ऑन द वॉल ऑफ माई डाइनिंग हॉल. कि मैं मेरे डाइनिंग हॉल की जो वॉल है, दीवार जो उस पर मैं स्वयं का मेरी खुद की तस्वीर जो है वो बनवाना चाहूँगा. वेयर एवरी वन कैन सी इट, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति इसे इसे इजीली देख सके. कुड यू पेंट इट. अब वो उनसे पूछता है मॉन्सियर अबे से कि क्या तुम इसे बनाओगे. द वॉल इज़ 20 फीट टॉल. और जो वॉल जो थी वो 20 फीट टॉल थी. सेकेंड पैरा है मॉन्सियर फर्स्ट अबे लुक्ड थॉटफुल फॉर ए मोमेंट. कि मॉन्सियर फर्स्ट अबे जो है वो एक क्षण के लिए थोड़े टाइम के लिए तो सोचने विचारने लग गए. एंड देन शुक हिज हेड. और उसके बाद में उन्होंने अपना सिर हिलाया. आई एम सॉरी. और उन्होंने कहा कि मैं सॉरी, मेरे को इस बात का दुख है. बट आई डोंट थिंक सो. लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता. आई एम रेडी टू रिटायर. कि वो कहते हैं कि मैं रिटायर होने के लिए तैयार हूँ. अपनी जॉब जो भी उनका काम जो था, जो भी वर्क करते थे, जो भी जॉब था उसके लिए वो रिटायर होना चाहते थे. सो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर हायर. इसलिए मैं इस काम के लिए इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ. हाउएवर सीइंग द डिसअपॉइंटमेंट इन Signer Bartoli's eyes.
ही कंटिन्यूड कि हाउ एवर सीइंग द डिसअपॉइंटमेंट इन साइनर, कि जो मिस्टर बार्टोली जो है उनकी आंखों में निराशा देखते हुए, कि मतलब जब उन्होंने मना कर दिया तो बार्टोली जो है उसकी आंखों में निराशा देखकर ही कंटिन्यूड, कि मिस्टर अबे जो है उन्होंने आगे अपनी बात को जारी रखा। वेल दैट्स ए पॉसिबिलिटी इफ़ यू थिंक यू कैन अलाउ मी टू यूज़ माई एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट, कि आगे उन्होंने कहा कि ठीक है, दैट्स ए पॉसिबिलिटी, कि इसमें को मतलब हो सकता है मैं बना भी दूँ, ये हो सकता है मैं बना भी दूँ, लेकिन तो आगे वो बोलते हैं कि मतलब साइनर जो मिस्टर बार्टोली जो उसकी आंखों में निराशा को देखते हुए अभी मिस्टर मोंसे अबे जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलता है कि हो ठीक है कि हो सकता है मैं इसमें मतलब बनाने की मेरी पॉसिबिलिटी है, मैं बना भी सकूं, लेकिन इसके लिए क्या होगा, इफ़ यू थिंक, कि यदि आप ऐसा मान ले, यू कैन अलाउ मी टू यूज़ माई एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट, कि मेरी जो भी एबिलिटीज़ है अगर उसको आप फुली मतलब पूरी तरह से अगर मुझे यूज़ में लेने के लिए अगर अलाउ करो तो मैं बना सकता हूँ। इफ़ यू लेट मी फाइंड आउट हाउ फार आई कैन गो एज एन आर्टिस्ट, कि इफ़ यू लेट मी फाइंड आउट, कि आप मुझे ये मालूम करने दें, हाउ फार आई कैन गो एज एन आर्टिस्ट, कि मैं एक आर्टिस्ट के रूप में कितना आगे जा सकता हूँ। नॉट फॉर मनी माइंड यू बट फॉर फूड एंड ए बेड इंस्टेड, कि मैं पैसों के लिए नहीं, लेकिन आप इस बात को ध्यान दें कि मैं पैसों के लिए नहीं, लेकिन फूड और बेड मतलब वो मतलब जैसे अपनी जो बेसिक नीड्स होती है, क्या होती है, जैसे खाना वगैरह, भोजन वगैरह, कपड़ा वगैरह और आवास वगैरह, जो भी मतलब घर रहने के लिए जो चाहिए, तो उसके लिए वो बोलता है कि मैं पैसों के लिए नहीं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना कि खाना और बेड यानी वही आवास मतलब रहने के लिए, तो उसके लिए बोलता है कि इसके बजाय मतलब ना कोई मैं पैसों के लिए नहीं करता कि भोजन है वैसे मतलब ये आवास है, इन सब के लिए मैं नहीं करता। यू नीड नॉट इवन पोज, कि पहले तो उसने क्या बोला, नॉट फॉर मनी, कि पैसों के लिए नहीं, माइंड यू, कि इस बात को आप गौर करना, बट फॉर फूड एंड ए बेड इंस्टेड, कि इसके बजाय फूड और बेड है मतलब वही खाना पानी और भोजन के लिए सब कुछ मुझे करना पड़ता है। यू नीड नॉट इवन पोज, कि आपको यहाँ तक कि पोज देने की भी आवश्यकता नहीं है, जैसे अपन कोई पिक्चर फोटो वगैरह मतलब क्लिक करवाते हैं तो पोज देते हैं, तो वैसे ही वो बोलते हैं कि आपको किसी भी पोज देने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज माई मेमोरी इज़ एक्सीलेंट, क्योंकि मेरी जो मेमोरी जो है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए आपको कोई भी पोज देने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी आई कैन सी योर पोर्ट्रेट इन माई माइंड, क्योंकि मैं पहले से ही आपका जो भी मतलब आपकी जो तस्वीर जो है वो पिक्चर जो है वो मेरे माइंड में आपको मैं देख सकता हूँ। बट आई इंसिस्ट साइनर बार्टोली दैट वाइल आई वर्क योर पोर्ट्रेट मस्ट रिमेन हिडन इवन फ्रॉम यू। आगे ये जो मोंसियर अबे जो है, मोंसियर फर्स्ट अबे जो है वो आगे बोलते हैं कि बट आई इंसिस्ट, कि मैं इस बात पे जोर देता हूँ साइनर बार्टोली, कि जब तक मैं वर्क करूँ, जब तक मैं आपकी जो पिक्चर है जब तक मैं बनाऊँ, आपकी जो पिक्चर जो है वो मस्ट रिमेन हिडन, कि आपकी जो पिक्चर जब तक मैं बनाऊँ वो पिक्चर जो है वो छिपी हुई रहनी चाहिए, इवन फ्रॉम यू, यहाँ तक कि आपसे भी, कि मैं नहीं चाहता कि आप या कोई और जब तक मैं वो पिक्चर बनाऊँ तब तक कोई भी उसको देखें। हाउ स्ट्रेंज थॉट द पैटर्न, अब जो बार्टोली जो है थॉट द पैटर्न, यानी जो बार्टोली जो है वो उसने मतलब इस बात पे सोचा, हाउ स्ट्रेंज की कितनी अजीब बात है, जब उन्होंने बोला कि मैं इस तस्वीर को कोई भी नहीं देख के जब तक मैं इसे बनाऊं, तो इस बात को सुनकर वो काफ़ी मतलब सोच विचार में डूब गए और उनको ये लगा कि हाउ स्ट्रेंज की कितनी अजीब बात है। बट ही ऑल्सो थॉट अबाउट हाउ हाईली द आर्टिस्ट हैड बीन रिकमेंडेड, लेकिन ही ऑल्सो थॉट, उन्होंने ये भी सोचा अबाउट हाउ हाईली द आर्टिस्ट, कि एक आर्टिस्ट जो है वो
मतलब इतना आगे भी कोई सोच सकता है, तो इस बारे में भी उन्होंने सोचा कि ऐसी इच्छा, मतलब जैसे कि मोहनसी अब्बे ने ऐसी इच्छा अपनी बताई थी कि कोई भी नहीं देखे, तो इस इच्छा पे भी उन्होंने मतलब सोचा विचारा। ऑफ कोर्स ही सेड एनीथिंग यू विश। आगे बार्टोली जो है वो कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, बट आई इंसिस्ट एटलीस्ट अपॉन पेइंग यू समथिंग फॉर योर एफर्ट। अब आगे वो मिस्टर बार्टोली जो है वो कहते हैं कि मैं इस बात पे कम से कम इस बात पे जोर देता हूँ कि आप कि जो भी तुम मतलब पिक्चर को बनाने के लिए मेरी तस्वीर जो बनाओगे, तो उस पिक्चर को बनाने में जो भी आपके जो एफर्ट्स जो लगते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ ना कुछ पे करूँगा। लेट्स ड्रॉ अप ए कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे लेट्स ड्रॉ अप ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस पिक्चर बनवाने पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, तो बार्टोली जो है वो बोलते हैं कि इसके लिए मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने दो। नाउ वी ग्लिंट केम टू मॉन्सियर फर्स्ट अबे आइज एज ही गेस्ड अपॉन दैट 20-foot tall wall. Now we glint means sudden brightness in the eyes showing happiness or excitement. कि a glint came to Monsieur फर्स्ट अबेज आई, कि मॉन्सियर फर्स्ट अबे जो है उनकी आंखों में एक ब्राइटनेस यानी एक चमक उनकी आंखों में आई, और वो चमक जो है वो क्या दिखा रही थी, उनकी खुशी और एक्साइटमेंट जो है, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग जो वो दिखा रही थी। एज ही गेस्ट अपॉन द 20-foot टॉल वॉल, कि जब उन्होंने उस 20 फुट टॉल दीवार की ओर देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक जो है वो दिखाई दी। एंड थॉट ऑफ ऑल दैट स्पेस, और उस जगह के बारे में यानी उस लंबी दीवार के बारे में उन्होंने सोचा। सच ए वंडरफुल स्पेस टू गिव हिज इमेजिनेशन विंग्स। सच ए वंडरफुल स्पेस, कि इतना वंडरफुल, काफ़ी मतलब अद्भुत, काफ़ी बड़ा उनको प्लेस मिला था बनाने के लिए, मतलब काफ़ी बड़ी दीवार जो थी उस पर पिक्चर बनाने के लिए मिली थी, तो उसके बारे में उनको काफ़ी मतलब काफ़ी सरप्राइज जो है वो हुआ। टू गिव हिज इमेजिनेशन विंग्स, इसका होगा मीनिंग जो है वो है अलाउ हिज इमेजिनेशन टू वर्क फ्रीली, कि उनको वर्क करने के लिए पूरी तरह से परमिशन देना। सो दैट ही कुड पेंट द पोर्ट्रेट द वे ही लाइक, ताकि वो जो पिक्चर जो है उसको बना सके जैसा वो पसंद करते हैं। तो इस बड़ी सी स्पेस के बारे में, क्योंकि उनको काफ़ी फ्रीली वर्क करने के लिए परमिशन दी गई थी, तो इस बड़ी सी दीवार के बारे में भी उन्होंने सोचा। बिकॉज अननोन टू साइनर बार्टोली और इंडिड एनीवन एल्स। बिकॉज अननोन टू साइनर बार्टोली, यानी मिस्टर बार्टोली जो है उसके लिए भी ये सब कुछ अनजान था, और इंडिड एनीवन एल्स, और वास्तव में सभी मतलब कोई और व्यक्ति भी होता उसके लिए भी काफ़ी ये वैसा ही अननोन जो है वो होता। फॉर ऑल ऑफ हिज करियर ऑफ 45 years मॉन्सियर फर्स्ट अबे हैड लॉन्ग्ड टू पेंट इन हिज ऑन वे, कि उनका जो पूरा करियर जो था 45 years का जो उनका करियर जो था, उस करियर में मॉन्सियर फर्स्ट अबे जो है उन्होंने हैड लॉन्ग टू पेंट, कि मॉन्सियर फर्स्ट अबे जो है उनकी पेंट करने की जो इच्छा थी इन हिज ऑन वे, कि 45 years का जो उनका करियर जो था उसमें मॉन्सियर फर्स्ट अबे जो है उनकी अपने खुद के तरीके से पेंट करने की हमेशा से इच्छा थी। एंड वॉट वे वॉज अबाउट, अब ये कौन सा तरीका है, मतलब उनका खुद का जो तरीका था पिक्चर बनाने का, तो वो उनका खुद का तरीका जो था वो क्या था। सर्टेनली नॉट द पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ द टाइम, कि निश्चित रूप से उस समय की कोई भी पॉपुलर जो स्टाइल जो थी वो नहीं थी। नो मॉन्सियर साइनर फर्स्ट अबे हैड हंगर्ड टू ब्रेक फ्री ऑफ दिस ट्रेंड्स, कि मॉन्सियर फर्स्ट अबे जो है हंगर टू ब्रेक फ्री ऑफ दिस ट्रेंड्स, इसका मीनिंग जो है वो क्या होगा, वांटेड बैडली टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, कि जो ट्रेडिशनल जो आर्ट फॉर्म जो है उससे काफ़ी बुरी तरह से फ्री होना चाहते थे, काफ़ी ज़्यादा वो उस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से फ्री होना चाहते थे। तो इसका है कि मॉन्सियर फर्स्ट अबे जो है वो अपने जो भी उनका ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो था उससे वो फ्री होना चाहते थे। बट द गिल्ड
हिज क्राफ्ट एंड लिवलीहुड वुड नेवर हैव अलाउड इट, कि वो अपनी जो उनकी जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो था उससे वो फ्री तो होना चाहते थे, लेकिन उनकी गिल्ड का होगा ए प्रोफेशनल यूनियन ऑफ आर्टिस्ट, की जो उनके आर्टिस्ट का जो प्रोफेशनल यूनियन जो था, ग्रुप जो था, विच वॉज क्वाइट पावरफुल, और वो ग्रुप जो था आर्टिस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो है कि उनका जो यूनियन ऑफ आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट का जो प्रोफेशनल जो यूनियन था, हिज क्राफ्ट एंड लिवलीहुड, और उनका मतलब रहने का जो भी मतलब लिवलीहुड जो था, वो इस बात की उनको अनुमति नहीं देता था। कौन सी बात की? कि उनका जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो था उससे फ्री होने के लिए वो मतलब फ्री होना चाहते थे, लेकिन ये उनके आर्टिस्ट का जो यूनियन था, उनकी लिवलीहुड, उनके जो उनका जो क्राफ्ट जो था, वो इस बात की मतलब उनको ट्रेडिशनल फॉर्म जो आर्ट फॉर्म जो है उसको छोड़ने की अनुमति नहीं देता था। सो ही फॉलोड देयर रूल्स ऑल्दो ही वॉज नेवर प्राउड ऑफ इट, इसलिए उन्होंने जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो किया। ही वॉज नेवर प्राउड ऑफ इट, और उन्होंने कभी भी इस बात पे प्राउड भी नहीं किया। ऑफकोर्स ही डिडंट रिवील दिस टू साइनर बार्टोली, अब वास्तव में उन्होंने इस बात को साइनर जो बार्टोली उसको भी नहीं बताया। नेक्स्ट है साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट दे सील द एग्रीमेंट, कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया था मिस्टर बार्टोली ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए, और उस पर लास्ट में उन्होंने एग्रीमेंट पे सील भी लगा दी, मतलब साइन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए उन्होंने जो एग्रीमेंट जो बनाया था उस पर सील भी लगाई। आगे है immediately the master artist threw a high curtain in front of the wall, कि तुरंत जो मास्टर आर्टिस्ट जो थे, कौन? ये मोंसियर अबे, तो उन्होंने क्या किया, मोंसियर अबे जो उन्होंने तुरंत उस दीवार के सामने बड़ा सा जो कर्टेन जो था वो लगा दिया। ए कर्टन थ्रू विच साइनर बार्टोली कुड नॉट सी एट ऑल, और ऐसा कर्टन था जिसमें से साइनर बार्टोली जो है वो बिल्कुल भी नहीं उस मतलब उनको तस्वीर बनाते हुए नहीं देख सकते थे। ही ट्राइड टू पीक, कि मिस्टर बार्टोली जो है उन्होंने काफ़ी मतलब देखने की कोशिश की, बट मोंसियर फर्स्ट अबे इंसिस्टेड ऑन टोटल प्राइवेसी फॉर हिज आर्टिस्टिक टेक्निक, लेकिन मतलब बार्टोली जो है उन्होंने तो काफ़ी देखने की कोशिश की, लेकिन मोंसियर फर्स्ट अबे जो है उन्होंने टोटली इस बात पे जोर दिया था, मतलब अपनी जो उनकी जो आर्टिस्ट जो टेक्निक जो है उसको प्राइवेसी मतलब काफ़ी प्राइवेट बनाने के लिए, मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनको तस्वीर बनाते हुए देखे, तो इस बात पे उन्होंने जोर भी दिया था। नेक्स्ट है ए वीक पास्ट, कि एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ता बीत गया। हाउ इज इट कमिंग अलोंग आस्क द होपफुल साइनर बार्टोली, तो एक हफ्ता बीत गया, मतलब जो पिक्चर जो उसको बनाते बनाते एक हफ्ता बीत गया। हाउ इज इट कमिंग अलोंग आस्क द होपफुल साइनर बार्टोली, कि साइनर बार्टोली जो है उन्होंने मतलब काफ़ी अपने मन में उम्मीदें लगा रखी थी, तो उस उम्मीदें लगाते हुए उसने पूछा कि कितना समय जो है वो अब लगेगा। आगे है नेक्स्ट पैरा है 8। आंसरिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन मोंसियर फर्स्ट अबे सेड, कि कर्टेन के पीछे से आंसर देते हुए मोंसियर फर्स्ट अबे जो उन्होंने कहा, इट्स कमिंग अलोंग क्वाइट वेल, कि काफ़ी अच्छी मतलब ये बन रही है। यू नो एट द एज ऑफ 8 आई वॉज अप्रेंटिस टू द ग्रेट एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी, तो आगे मोंसियर अबे जो वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि जब 8 ईयर्स का जब मैं था, मतलब 8 ईयर्स की एज में मैं अप्रेंटिस यानी ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर मेनली टू लर्न द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, और वो मेनली टू लर्न द स्किल, और वो काम किस लिए करता है, जो भी उसकी जो आर्ट है स्किल जो उसको सीखने के लिए, ए पर्टिकुलर जॉब के लिए।
तो वो मिस्टर मोंसी अबे जो है वो अप्रेंटिस थे किसके, एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी के, कि मतलब उनके लिए वो उनसे कुछ सीखने के लिए वो वहाँ उनके एक पर्टिकुलर जॉब के लिए काम करते थे। आई कुड नेवर डिसऑनर हिज नेम, वो आगे बोलते कि मैंने कभी भी उनके नाम का अपमान नहीं, मतलब मैं कभी भी उनके नाम का अपमान नहीं कर सका। किसका, एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी का। ही टॉट मी द आर्ट ऑफ ग्राइंडिंग पिगमेंट लेइंग प्लास्टर, कि उन्होंने मुझे सिखाया, क्या सिखाया, द आर्ट ऑफ ग्राइंडिंग पिगमेंट। पिगमेंट क्या होगा, कलर्ड पाउडर डेट इज़ मिक्सड विथ लिक्विड टू प्रोड्यूस पेंट, की पाउडर मतलब कलरफुल जो पाउडर होता है उसको मिक्स किया जाता है किसके साथ में, लिक्विड के साथ में, कि लिक्विड के साथ में जो कलरफुल पाउडर होता है उसको मिक्स किया जाता है टू प्रोड्यूस पेंट, पेंट बनाने के लिए। और आगे है प्लास्टर, प्लास्टिक का होगा ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट पुट ऑन द वॉल, कि मिट्टी मतलब सैंड और जो सीमेंट जो होती है जिसको मतलब उस सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर जो होता है उसको दीवार पर लगाया जाता है। एंड सीलिंग टू गिव देम ए स्मूथ सरफेस, कि अच्छा सा सरफेस बनाने के लिए जो सीलिंग यानी छत और जो दीवार होती है उस पर सीमेंट और मिट्टी का जो मिक्सचर होता है उसको लगाना, इसको बोलते हैं प्लास्टर। तो कि वो आगे मोंसी अबे जो वो बोलते हैं कि एम्ब्रोगियो जो लोरेंजेटी जो है कि उन्होंने मुझे ग्राइंडिंग पिगमेंट की मतलब कलरफुल पाउडर के साथ में कैसे मतलब पेंट बनाना और कैसे प्लास्टर वगैरह मतलब करना, मतलब सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए कैसे सीमेंट और सैंड का मिक्सचर बनाना और कैसे लगाना, ये सब कुछ मुझे उन्होंने सिखाया। समटाइम्स स्लोली, कभी कभी धीरे, समटाइम्स फास्ट, कभी कभी जल्दी, उन्होंने मेरे को ये काम करना सिखाया। ही टॉट मी हाउ टू ड्रॉ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नॉट टू हरी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि कैसे ड्राइंग करनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नॉट टू हरी, और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी बताई जल्दी नहीं करने की, मतलब कभी भी अपने काम में कोई मतलब जल्दी ना करे, हमेशा काम अच्छा करे। तो ये सब कुछ बात भी उन्होंने सिखाई। साइनर बार्टोली मास्टरपीस टेक्स ए वाइल एट लीस्ट, साइनर वो बोलते हैं आगे कि साइनर बार्टोली कि कोई भी एक मास्टरपीस जो होता है उसको थोड़ा मतलब टाइम जो है वो लगता है। रिलक्टेंटली साइनर बार्टोली विड्रू, रिलक्टेंटली यानी बिना इच्छा के साइनर बार्टोली जो है विड्रू यानी इन सारी बातों को सुनते और हाँ मतलब उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। नेक्स्ट है ए मंथ पास्ट, एक महीना बीत गया। हाउ इज़ इट कमिंग अलोंग साइनर बार्टोली आस्क्ड, साइनर बार्टोली जो है उन्होंने पूछा कि ये कैसी मतलब कब तक बनेगी, कैसी दिख रही है, ये सब कुछ उन्होंने पूछा। इट्स कमिंग अलोंग नाइसली सेड मोंसियर फर्स्ट अबे, वो मोंसियर फर्स्ट अबे जो है उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी बन रही है। अगेन फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, और उन्होंने कहाँ से बोला, कर्टेन के पीछे से। अलोंग विद हिज वर्ड्स केम द स्ट्रेंज साउंड ऑफ सूसिंग क्लैकिंग एंड स्लैपिंग। अलोंग विद वर्ड्स कि उनके वर्ड्स के साथ में, यानी मोंसी अबे फर्स्ट अबे जो उन्होंने कर्टन के पीछे से बोला कि काफ़ी अच्छी दिख रही है आपकी मतलब पेंटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो उनके जो वर्ड्स जो बोले थे उन्होंने, उन वर्ड्स के साथ में एक अजीब सी आवाज़ जो है, एक अजीब सी जो आवाज़ है वो भी सुनाई दी। सूसिंग क्लैकिंग एंड स्लैपिंग, मतलब जो भी उनके पेंटिंग करने की जो आवाज़ें जो है आवाज़ जो आ रही थी तो वो सारी आवाज़ें मतलब पेंटिंग करते समय जो भी आवाज़ें आती है ये सारी आवाज़ें जो है वो भी उसको सुनाई दी। यू नो यू आर फॉर्चुनेट दैट आई एम पेंटिंग योर पोर्ट्रेट, कि आगे वो बोलता है कि यू नो कि आप जानते हो, यू आर फॉर्चुनेट कि आप काफ़ी भाग्यशाली हो, काफ़ी किस्मत वाले हो कि मैं आपकी पेंटिंग यानी आपकी पिक्चर जो मैं बना रहा हूँ। ओनली बुओन फ्रेस्को विल नीड 4 coats ऑफ लाइम प्लास्टर, कि केवल बुओन फ्रेस्को जो है उनको लाइम प्लास्टर के जो 4 coats होते हैं उनकी आवश्यकता होगी। इट्स द बेस्ट प्लास्टर प्रोसेस आई एवर सो, कि ये एक सबसे बेस्ट प्लास्टर प्रोसेस है जो कि मैंने पहले कभी देखा था। साइनर बार्टोली इट विल लास्ट फॉर एवर, आगे वो बोलते हैं मतलब पहले तो बुओन फ्रेस्को के बारे में बताते हैं कि उनको
4 कोर्स ऑफ लाइम प्लास्टर की आवश्यकता होगी। और उसके बाद मैं भी बता दी वो काफ़ी मतलब उनकी जो प्लास्टर प्रोसेस जो है वो काफ़ी बेस्ट रही है, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आगे साइना बार्टोली इट विल लास्ट फॉर एवर, आगे वो बताते हैं इस प्लास्टर की जो क्वालिटीज़ जो है वो भी बताते हैं कि मिस्टर मतलब उसको बोलते हैं साइना बार्टोली, ये जो प्लास्टर जो है वो मतलब प्लास्टर की जो प्रोसेस जो है वो काफ़ी अच्छी है और ये जो प्लास्टर वो हमेशा के लिए चलेगा, मतलब काफ़ी अच्छी ये प्लास्टर प्रोसेस है। बट इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग एंड डिवियर, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग यानी इसमें इसको बनाने में काफ़ी समय भी लगता है। एंडिवियर का होगा एफर्ट एक्टिविटी, कि इसको बनाने में इसके मतलब जो भी एफर्ट्स एक्टिविटी जो होती है उनमें थोड़ा टाइम लगता है। साइंग डीपली द पैटर्न विड्रू अगेन, कि काफ़ी गहरी सांस लेते हुए पैटर्न मतलब जो मिस्टर बार्टोली जो है उन्होंने इन सारी बातों को सुना और हमें हाँ भरी और जो कर्टेन जो है उसको लगा रहने दिया। जस्ट हाउ लॉन्ग वुड दिस टेक, आगे वो पूछते हैं कि फिर भी बताओ कि इस पिक्चर को बनाने में कितना टाइम लगेगा। अनदर 3-4 मंथ्स पास्ट, और उसके बाद में और 3-4 महीने बीत गए। एंड फाइनली हाफ ए ईयर वेंट बाई, और लगभग हाफ ए ईयर 6 महीने बीत गए। वन डे साइनर बार्टोली मार्च्ड इन, एक दिन साइनर बार्टोली जो है वो आगे बढ़े, डिमांडिंग टू सी हिज पोर्ट्रेट, अपनी तस्वीर को देखने की डिमांड करते हुए। यू मस्ट बी फिनिश्ड बाय नाउ, और उन्होंने उसको मोंसे अबे जो है उससे बोला कि अब तक तुम्हें इसे समाप्त कर देना चाहिए। एंड टुडे आई विल सी इट, और आगे बोला कि मैं आज इसे देखूंगा, मतलब इस पिक्चर को आज देख के ही रहूँगा। ही एक्सक्लेम्ड शेकिंग विथ फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने काफ़ी वो फ्रस्ट्रेशन मतलब काफ़ी उनको हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा निराशा, काफ़ी ज़्यादा वो दुखी, और उनको पिक्चर अपनी जो तस्वीर जो बनवा रहे थे उसके भी मतलब देखने की काफ़ी एक्साइटमेंट उनका था। तो वो अपनी मतलब पूरी तरह से उन्होंने काफ़ी मतलब परेशान से हो गए थे, तो उन्होंने उसको मतलब मोंसे अबे जो उनसे कहा कि मैं आज इसको पिक्चर को देख के ही रहूँगा। स्टेपिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लॉथ एज दो सरप्राइज्ड, कि जो कर्टेन जो लगा हुआ था उसके पीछे से अपने आगे कदम बढ़ाते हुए जब वो आगे बढ़े तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए बाय सच एंगर, यानी गुस्से के कारण काफ़ी ज़्यादा वो सरप्राइज हो गए। मोंसे फर्स्ट अबे सेड कामली, मोंसे फर्स्ट अबे जो उन्होंने काफ़ी शांतिपूर्वक कहा दैट्स फाइन, कि ये सब कुछ मतलब पूरी तरह से ये दैट्स फाइन यानी अच्छी है, बन चुकी है। यू नीडेड ओनली टू रिक्वेस्ट इट, कि वो मोंसे अबे जो है वो बोले कि मतलब फाइनली ये बन चुकी है और आपको केवल इसके लिए केवल रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता थी। बट ही पुल्ड असाइड द 20 फुट टॉल कर्टेन, लेकिन उसने जो 20 फुट टॉल कर्टेन जो है उसको एक तरफ खींचा। ग्विलियानो बार्टोली स्टूड फॉर ए मिनट, ग्विलियानो जो बार्टोली जो है वो 1 मिनट के लिए खड़ा रहा। देन हिज माउथ फेल अपॉन, और उनका मुंह जो है वो मतलब जैसे ही उन्होंने तस्वीर को देखा तो उनका मुंह जो है वो खुला रह गया। हिज आइज टर्न रेड, और उनकी आँखें जो है वो रेड हो गए मतलब गुस्सा आ गया उनको। एंड ही ग्रैब्ड वॉट फ्यू हेयर ही हैड लेफ्ट, हिज आइज टर्न रेड, कि उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। ही ग्रेब्ड वॉट फ्यू हेयर्स ही हैड लेफ्ट ऑन हिज हेड, और उन्होंने अपने बाल मतलब कुछ जो उनके बाल बचे हुए थे सिर पे उन बालों को खींचा, मतलब गुस्से से वो पागल हो रहे थे तो जो भी उनके सिर पे बाल बचे हुए थे उनको खींचा। ही डिड ए लिटिल हॉफ, और उन्होंने मतलब थोड़ा मतलब उछल कूद करते हैं वैसे थोड़ा गुस्से से कारण वो उछले। एंड देन ए ट्विच का क्या होगा, ए ब्रीफ सडन मोमेंट डेट शोड हिज एंगर, कि एक छोटा सा अचानक मोमेंट करना जिससे कि पता चले गुस्से का मतलब गुस्सा दिखाना, तो वो उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो दिखाया। एंड हिज आईब्रोज ट्विस्टेड, उनके जो आईब्रो गुस्से के कारण वो भी मतलब मतलब उनमें भी जैसे अपने सिर पे फोरहेड पे सलवटें आ जाती है गुस्से के कारण, वैसे उनके आईब्रो जो है वो भी मतलब ट्विस्ट मतलब मुड़ गए। एज दो ही वॉज अंडर स्पेल, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, काफ़ी ज़्यादा उनको
उस पर गुस्सा आ रहा था, कैसी तस्वीर बनाई। तो जो भी तस्वीर बनाई उसको देख के उनको काफ़ी गुस्सा आया, काफ़ी उनके रेड आइज़ हो गए, आईब्रोज मतलब उन्होंने अपने आईब्रोज भी उसमें भी ट्विस्ट जो है वो ले आए। गिलियानो बार्टोली ऑब्वियसली डिड नॉट लाइक हिज पोर्ट्रेट, कि गिलियानो जो बार्टोली जो है ऑब्वियसली उनको ये तस्वीर जो है वो पसंद नहीं आई। नॉट ए बिट, यानी बिल्कुल भी वो उस तस्वीर जो है पिक्चर जो वो पसंद नहीं आई। गिलियानो बार्टोली वॉज एंड्रेस्ड का होगा फ्यूरियस, यानी गिलियानो बार्टोली जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री थे, यानी काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा आ रखा था। हाउ एब्सर्ड, हाउ डिस्गस्टिंग। अब आगे बोलते हैं कि एब्सर्ड यानी रिडिकुलस यानी मजाक करना। तो वो बोलते हैं कि कैसा मजाक है। हिज डिस्गस्टिंग, काफ़ी नफरत के लायक है ये, मतलब काफ़ी बुरी बात है ये बात कौन बोलता है कि मिस्टर बार्टोली जो है वो बोलते हैं कि हाउ एब्सर्ड कि काफ़ी ये कैसा मजाक है, ये तो काफ़ी नफरत के लायक है, मतलब काफ़ी बुरी बात है। What does this mean कि इसका क्या मतलब है। How absurd, how disgusting, what does this mean? You will not receive any money। तो पहले तो उन्होंने बोला कि कैसा मजाक है, ये तो काफ़ी डिस्गस्टिंग है, ये इसका क्या मतलब है। आगे बोलते हैं कि यू विल नॉट रिसीव एनी मनी, कि तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। डू यू हियर कि क्या तुमने सुना कि तुम्हें इसके लिए कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। नन, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम एक आर्टिस्ट नहीं हो। मे बी ए थीफ और ए मेडमैन, कि तुम एक आर्टिस्ट नहीं हो और तुम्हें कुछ पैसा भी नहीं मिलेगा। आगे वो कहते हैं कि हो सकता है तुम एक चोर हो या कोई पागल व्यक्ति हो। गेट आउट ऑफ माई साइट, आगे वो कहते हैं कि मेरी नज़र से दूर हो जाओ। यू विल लीव माई हाउस टू नाइट, कि तुम आज रात को ही मेरा घर छोड़ दो। और आई विल हैव यू थ्रोन आउट, कि या तो तुम अपने आप मेरा घर छोड़ दो, नहीं तो मैं धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। आगे है 17 पैरा। सो वॉट हैड मॉन्सियर फर्स्ट अबे ड्रोन दैट वॉज सो रॉन्ग, कि मॉन्सियर अबे जो है उन्होंने ऐसा क्या पिक्चर बनाया था कि जो इतना गलत था। ही कुडंट सी इट, कि वो मतलब ऐसी कैसी तस्वीर बनाई थी जो काफ़ी गलत थी और वो उसे देख भी नहीं सकते थे। ही हैड फर्स्ट एंड फिक्स्ड फॉर सो लॉन्ग, फर्स्ट एंड फिक्स्ड का क्या होगा, थॉट एंड वर्कड ऑन इट बिफोर फाइनलाइजिंग, कि फाइनल करने से पहले इस पे वर्क करना और सोचना। कि उन्होंने इतने लंबे समय तक मतलब मॉन्सियर फर्स्ट अबे जो है उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इसको फाइनलाइज मतलब एक फाइनल रूप देने के लिए इस पर इतना वर्क किया और सोचा था। तो ऐसे कैसी तस्वीर बनाई थी, मतलब उसको फाइनल रूप देने से पहले ऐसा क्या वर्क किया, कैसे क्या किया, और ऐसे कैसे तस्वीर बनाई जो इतनी गलत थी और जिसको वो देख भी नहीं सकते थे। इट वॉज हिज 20 फुट टॉल मास्टर पीस, ये जो उन्होंने पिक्चर जो बनाई थी वो 20 फुट टॉल जो दीवार जो थी उस पर बनाई थी, तो एक 20 फुट टॉल मास्टर पीस उनकी थी। ही वॉजंट सॉरी, और उसके लिए मतलब जो मॉन्सियर जो अबे जो है उनको इस बात के लिए कोई भी दुख भी नहीं था। दैट ही हैड ड्रॉन टू हिज हार्ट्स कंटेंट, और उन्होंने मतलब उनको इस बात के लिए जो भी उन्होंने पिक्चर बनाई थी वो कैसे बनाई थी इसके लिए उनको कोई दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी हार्ट्स कंटेंट अपने दिल से ये पिक्चर जो उन्होंने बनाई थी। हिज वे नो मैटर, कि उन्होंने जो भी उनका तरीका था वो कोई मैटर नहीं रखता। वॉट एनीबडी कुड से, अगर कोई दूसरा भी कुछ मतलब ऐसा कुछ कहता है, मतलब उनके पिक्चर के बारे में अगर कुछ किसी ने भी कुछ ऐसा कहा है कोई बुरा, तो वो उनके लिए कोई भी मैटर नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने उस पिक्चर को काफ़ी दिल से बनाई थी। परहैप्स हिज पैटर्न कुडंट टॉलरेट हिज क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन, क्यूबिस्ट का क्या होगा, बिलोंगिंग टू ए स्टाइल कॉल्ड क्यूबिज्म, कि किसी भी स्टाइल से ये बिलोंगिंग
मतलब स्टाइल जो है, आर्ट की जो स्टाइल है उससे बिलोंग करता हुआ है, जिसको क्यूबिज्म कहा जाता है। ए फॉर्म ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी मॉडर्न आर्ट का एक फॉर्म है विच यूजेस ज्योमेट्रिक शेप्स, जो कि ज्योमेट्रिक शेप्स है उनको यूज़ में लेते हैं। एंड वॉज डेवलप्ड एंड मेड फेमस बाय पेब्लो पिकासो, और पेब्लो पिकासो जो है उनके द्वारा ये बनाई गई है इन द अर्ली 20th सेंचुरी में। तो कि शायद बार्टोली जो है वो इस स्टाइल को, मतलब उनके जो क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन, जिस स्टाइल में उन्होंने ये मॉन्से अब्बे जो है जिस स्टाइल में उन्होंने इस पिक्चर को बनाया था, तो हो सकता है शायद जो भी उनकी स्टाइल रही आर्ट की, वो आर्ट की जो स्टाइल है वो उनको पसंद नहीं आई हो, उस स्टाइल को वो सहन नहीं कर पाए हो, इसलिए उनको बुरा लगा उस पिक्चर के बारे में। बट पेब्लो पिकासो वुड हैव बीन प्राउड ऑफ हिम, लेकिन मिस्टर जो मतलब पेब्लो पिकासो जो है उनको, मतलब पेब्लो पिकासो जो है उनको उस पर हमेशा से गर्व रहा। मतलब ये मोंसे रबे जो है उनके ऊपर पेब्लो पिकासो जो है उनको हमेशा से गर्व था। जो भी उनकी मोंसे रबे जो है उनकी जो आर्ट की जो स्टाइल थी, तो उस स्टाइल पे उनको काफ़ी गर्व था। इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, मोंसे फर्स्ट अबे वॉजंट क्रेजी, अगर सच कहा जाए तो मोंसे फर्स्ट अबे जो है वो कोई पागल नहीं थे, नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल भी वो कोई मतलब क्रेजी मैडमैन जैसा कि बार्टोली ने कहा था कि तुम एक पागल इंसान हो या थीफ हो, तो उसके बारे में बात कही जा रही है कि अगर सच कहा जाए तो मोंसे फर्स्ट अबे जो है वो कोई भी क्रेजी मैन नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। ही हैड सिंपली बीन बोर्न 500 ईयर्स टू अर्ली, कि मुझे मतलब एक साधारण सी बात ये है कि उनका जो बॉर्न यानी वो जन्मे थे, कब जन्मे थे, 500 ईयर्स टू अर्ली, कि 500 ईयर्स पहले वो, मतलब सिंपल सी बात ये है कि वो 500 ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ था। तो ये लेसन है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। पहले तो इसको रीड करना, लेसन को रीड करना, और वीडियो को जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ उसको अच्छे से केयरफुली सुनना। जहाँ पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ मेरे से कांटेक्ट करना और पूछना। और आप भी इसको मतलब वीडियोस को सुन के पहले तो आप खुद भी पढ़ना, फिर और अगर समझ में, वीडियोस को सुनो तो अच्छे से इसको सुनना और पढ़ना इसको, और जहाँ पे भी समझ में नहीं है वहाँ मेरे से कांटेक्ट करना। और इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है 10 क्वेश्चन जो है वो भी मैं सेंड कर रही हूँ, उसको भी आप इस क्वेश्चन के मतलब लेसन के अंदर से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं तो वो आपको मैं सेंड कर रही हूँ। उनको क्वेश्चन को आपको कॉपी में करना है और लर्न भी करना है। साथ में इसके जो वो भी वर्ड मीनिंग जो इधर आए हैं वो भी वर्ड मीनिंग जो है वो आपको कॉपीज़ में करना है, और वर्ड मीनिंग और लेसन के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ये आपको कॉपीज़ में करना है और लर्न भी करना है और लेसन को अच्छे से पढ़ना। दूसरी बात मैं आपको फिर वापस रिपीट कर रही हूँ कि केवल आपको स्टडी के लिए ही व्हाट्सअप का यूज़ करना है, क्योंकि वैसे भी आप स्टडी जो है वो व्हाट्सअप से आपको मोबाइल का यूज़ करके करना पड़ रहा है, इसलिए केवल आपको स्टडीज़ के लिए ही मोबाइल्स का यूज़ करना है। और इसके अलावा आप ना तो किसी व्हाट्सअप का यूज़ करोगे ना आपको फ़ोन का मोबाइल का यूज़ करना है। और दूसरी बात, ना फालतू आपको बाहर जाना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और अच्छा जो हेल्दी फूड जो है वो आपको लेना है। और क्वेश्चन जो भी मैं सेंड कर रही हूँ यूँ नहीं है कि उनको ओनली कॉपीज़ में उतारना है, उनको लर्न भी करना, आपको अच्छे से लर्न भी करना। 1 वर्ड 1 लाइन या 2 लाइन इतने ही, मतलब इतनी लाइंस के, ये ज़्यादा लंबे क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो अच्छे से लर्न करना, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। और मास्क, अगर बाहर जाओ तो सैनिटाइज़र, मास्क इनका यूज़ करो। जो भी आपको मतलब प्रिकॉशंस जो होते हैं, सारे जो भी सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस होते हैं वो प्रिकॉशन लेना और पढ़ाई करना। दूसरी बात, मोबाइल का यूज़ आपको नहीं करना है, जितना कम हो सके ओनली फॉर स्टडी के लिए करना है। बाकी जो भी अगर आप मोबाइल्स में गेम खेलते हो या किसी और के लिए
और पर्पज़ के लिए आप मोबाइल्स का यूज़ करते हो तो वो आपको यही स्टॉप करना है उनको, केवल स्टडी के लिए ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। और जहाँ पे भी समझ में नहीं है वहाँ आप मेरे से पूछ लेना, और क्वेश्चन आंसर जहाँ पे भी अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से वापस पूछ लेना, अच्छे से लर्न करना। ओके, ठीक है, थैंक यू।